देखो हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ रहे थे, अब हम कुछ टॉपिक्स देख लिया था हमने। ओरिजिन गवर्नमेंट को देखा था और क्या अलायंस देखा था कैसे बनाते हैं, और क्या बनाया था ओबीसी देखा था। मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन किससे रिलेटेड था, ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात की जाती है, 27% रिजर्वेशन की बात की जाती है। और किसमें देना था उनको, एजुकेशन में हो चाहे जॉब में हो, उनको क्या देना था, 27% रिजर्वेशन की बात की जाती है यहाँ पे। और उनको रिजर्वेशन दे भी दिया जाता है। फिर क्या होता है, केस कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको रिजर्वेशन को मान दिया जाता है कि हाँ ठीक है, क्या वैलिड है। और फिर इसमें जरूर लगाया जाता है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, याद रखना। यहाँ पर ये जरूर कह दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकती थी और भी इसको बेनिफिट पहुँचाती, और ज़्यादा कर देती, 80% कर देती, कुछ कर पाते क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, याद रखना। यहाँ पर ये चल रहा था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक को देखिए पॉलिटिकल फॉल आउट। तो कैसे पॉलिटिकल फॉल आउट होता है हमारे यहाँ। पहले किसका पहला डोमिनेंस देखा हमने, कांग्रेस के चल रहा था, पूरा किसके चल रहा था, कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा था। अब ये कैसे समय आता है कि कांग्रेस को ना मेजोरिटी किसी को मिलती नहीं किसी तरह से मेजोरिटी वगैरह, फिर कैसे काम चलाते हैं, कोलिजन से लोग काम चलाते हैं या अलायंस बनाते हैं ऐसा। ये सब क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये सब चल रहा था। और मेन रोल कौन प्ले करेगा, बैकवर्ड क्लास कह सकते हैं। इनके लिए क्या करते, रिजर्वेशन की बात होने लग जाती है, सबको समझ में आ जाता है कि कांग्रेस से क्या था, डिग्रेडेशन चालू हो गया था, पतन चालू हो गया था उनका। अगर एक का डाउनफॉल चालू है तो क्या करेंगे, कुछ कुछ चेंज हो ही रहा होगा सोसाइटी में। किसका चेंज हो रहा था, यहाँ पर कह सकते हैं पार्टियां निकल रही थी। और मेन किसका था, ओबीसी या एससी के लिए क्या करना था, इनके लीडर निकलना चालू हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं इनका। देखो होता क्या है, 1978 टाइम से नाम क्या होता है, संगठन बनाया जाता है। ये किसके लिए होता है, देखो यहाँ पे बैकवर्ड है, कहते हैं माइनॉरिटी क्लासेस, कहते हैं हमारा फेडरेशन बनाया जाता है, एक संगठन बनाते हैं अपना खुद का। ये किसके लिए होता है, जो बैकवर्ड है माइनॉरिटी के लिए था। क्या जैसे कि मैंने पहले बताया था, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए भी क्या है, एक पहले से कमीशन काम करता है। अगर इनके बहुत से कमीशन बताएं कैसे, एससी एसटी का कमीशन ऐसे वर्क करता है। अगर यहाँ पर क्या किसी की भी राइट का वायलेशन होता है तो ये अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में है। यानी कि अगर इनको मालूम चल जाए कि हमारे प्लानिंग राइट का वायलेशन किया गया, हमको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। जैसे अभी एक वैकेंसी है कि गवर्नमेंट की कौन 69,000 वैकेंसी आई थी उसमें टीचर्स की। यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने क्या लगाया, एग्जाम लगाया कि जाकर हमें जो रिजर्वेशन मिलता 27% उसको नहीं दिया गया हमें, उसने गलत तरह से गवर्नमेंट ने दिया। तो कोर्ट ने तो रोक लगाई लगा, जैसे ही कोर्ट ने रोक लगाया वहाँ से स्टे हटा, स्टे भी देखो हट गया। किस कहाँ ले गए ये लोग, अपने यहाँ ले गए, मतलब अपने जाकर के माइनॉरिटी या कह सकते हैं बैकवर्ड क्लास कमीशन में ले गए दिल्ली में, उसने रोक लगा दी। ये पहली बार ऐसा देखिए ये भी रोक लगा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी रखता है अपने पास में, उसने भी रोक लगा कर रखी जब तक जांच नहीं होती। एट लास्ट में फिर से कोर्ट में इंटरफेयर हुआ, फिर वहाँ से रिलीज होता है, फिर जाकर वैकेंसी भरी जाती है। तो इस तरह यहाँ पर चला, मतलब ये इतने पावरफुल होते हैं, याद रखना। एक संगठन अलग से काम करता है, रिव्यू करते रहते हैं इसे। तो कब बनाया गया था, ये बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी के लिए। तो क्या कर सकते हैं, फिर तो क्या करेगा वो, एम्प्लॉयर देखेगा, एम्प्लॉयमेंट को देखेगा, किनको रोजगार दिख रहा है, किनको रोजगार मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है। एक संगठन बनाया जाता है, फिर होता है एट कहता है, स्टाम्प बोर्ड कहता है, फेवरेट कहता है, पॉलिटिकल पावर। देखिए यहाँ पर क्या फिर क्या होता है, पॉलिटिकल पावर भी मिल जाता है, कह सकते हैं फेवरेट मिलता है पॉलिटिकल पावर उसका। इंग्लिश में कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कह सकते हैं, बहुजन वगैरह, यानी कि इस तरह से इन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल पावर भी मिलना चालू हो जाता है। फिर एसटी एसटी ओबीसी कहते हैं माइनॉरिटी, जो इतनी सब्जेक्ट करते हैं इनको समर्थन मिलना चालू हो जाता है पॉलिटिकल पावर का। दलित सोशल कहते हैं समाज संगठन, ये बनाए जाते हैं, यहाँ पर संघर्ष समिति बनाई जाती है, जो किसके दलित के लिए थी। सोशल मतलब क्या, जिनका क्या किया गया हो, शोषण किया गया हो। आज़ादी के पहले की बात है, इसका चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट चल रहे थे पहले, इसके बाद कुछ नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर क्या इन्होंने अपना संगठन बना लिया, ये शोषित वर्ग है और कौन सा जो दलित होंगे ऐसे, तो क्या बनाएंगे अपने, क्या बना लिया समाज, ये संघर्ष समिति बना ली इन्होंने। कि क्या करते हैं, अलग अलग संगठन के नाम है। एंड कहता है बहुजन समाज पार्टी, और क्या बनाई जाती है, बहुजन समाज पार्टी बनाई जाती है। कौन सी पार्टी हो गई है, जो बीएसपी की बात कर रहे थे आप। और कौन बना था इसे, एमएच कहते हैं, अंदर रिलेटेड बात है, काशीराम। यानी बीएसपी पार्टी के काउंटर कौन थे, काशीराम, जो कौन अपडेट कर रहा है, जिसकी चेयरपर्सन कौन बनी बैठी है, मायावती जो है कह सकते हैं। तो क्या है, काशीराम उनको बनाया, पार्टी को बनाया था। फिर कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं सपोर्टेड बाय दलित, एक्चुअली कहते हैं पॉलिटिकल सक्सेशन कहते हैं पंजाब एंड हरियाणा एंड यूपी। देखो कितने स्टेट में दलित वगैरह एक्टिव थे, कहाँ कहाँ थे ये, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। क्योंकि देखा था इसके पहले जो मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा चुके थे, पंजाब की पॉलिटिक्स में कैसे चेंज आ रहा था, दलित वोट दे नहीं रहे थे इनको,
तो इसलिए तो जाकर के डिमांड कर गए ना कि अलग सेपरेशन चाहिए हमें इसी तरह। ये सब यहाँ पर चल रहा था, देखो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, अलग से अपना पार्टी वगैरह बनाया था इस तरह, तो कहाँ जीत सकती थी वो पार्टी। फिर कहते थे अपन कम्युनिज्म कहते हैं, सेकुलरिज्म कहते हैं, डेमोक्रेसी, इन सब की क्या कह सकते हैं डिफिनेशन भी अलग अलग बातें आने लग गई, अपनी अपनी डिफिनेशन देना चालू हो जाते हैं। क्योंकि क्या होगा, कम्युनिज्म की शुरुआत भी कैसे बात है, धर्म आ गया ना यहाँ पे, कोई अपने कास्ट लेकर चलने लगा तो कम्युनिज्म भी अपने आप मेरे पे एक्टिव होगा। सेकुलरिज्म की भी डिफिनेशन, सेकुलर किस क्या है, सेकुलर किसे माना जाए, कैसे क्या है, यहाँ पर आ जाए डेमोक्रेसी की बात की जाती है, डेमोक्रेसी सब चल क्या रहा है इस तरह। ये सब चीजें क्या थी, बात डिबेट में चालू हो जाता है। आपको कहता है और देखो जनता पार्टी, बात क्या होता है, जनता पार्टी का होता है, आपको आना था जनता पार्टी, तो जनता पार्टी जब गिरती है, देखिए यहाँ पर होगा क्या, देखें यहाँ पर सपोर्टर्स आते हैं जनसंघ, कहते हैं कौन क्या बनाते हैं, बीजेपी बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यही पार्टी क्या बनती है आगे जा करके, बीजेपी। अब क्या बनती है, यहाँ से बीजेपी पार्टी देखो बन जाती है, जनता गिनती है। कब बनती है, 1990 में। और कब बन गई है, 1990 में कौन सी पार्टी बनती है, बीजेपी पार्टी के नाम से आता है, याद रखना, जनसंघ वगैरह क्या करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, आपको कहते हैं 1986 के बीजेपी का हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट कहते हैं आइडियोलॉजी। इसके पहले क्या था, जो बीजेपी पार्टी थी किसी पीछे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी बीजेपी पार्टी को। क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने हिंदू को फॉलो नहीं किया था। कह सकते गांधी प्रिंसिपल पे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, ये इधर जा रहे थे। जब देखा कि गांधी प्रिंसिपल कुछ नहीं होने जा रहा, गांधी जी से कुछ नहीं होने वाला है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू की कॉल खिलाफ की। हिंदुत्व मतलब क्या था, हिंदुओं को फेवर करना चालू कर दिया। क्योंकि जो कांग्रेस थी, ये माना जाता है कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिमों को फेवर करती है। कांग्रेस क्या करती है, कहीं ना कहीं मुस्लिमों को फेवर करती है। तो इन्होंने कैसा अपना कार्ड खेला है, हिंदुत्व का ट्रक कार्ड खेलना चालू कर दिया। और इनकी जितनी पॉलिसी बन रही थी, किससे बन रही थी, हिंदुत्व में बन रही थी। आज देखो बीजेपी क्या करती है, हिंदुत्व, राम मंदिर, जब तक राम मंदिर नहीं बना, तो जितने भी इलेक्शन जीते किसके नाम पर जीते हैं, राम मंदिर के नाम पर जीते। जब भी इलेक्शन आते थे, राम उनके सपने में आने लग जाते थे, राम जी एक्टिव हो जाते थे, तो राम के नाम पर कोई वोट लिए। अब अयोध्या तो बनेगी, तो राम मंदिर बने गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा, फिर कहीं हमने बनवाया, ऐसे इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने मात्र क्या किया, हिंदू की पॉलिसी चलाई, और इसके नाम पर क्या कि खूब पब्लिक को बेवकूफ बनाया। मैंने कितने को घोटाला हुआ होगा इसमें, घर घर में तो चंदा दिया, अच्छे अच्छे घर घर आ रहे थे मानने के लिए चंदा, यानी कितने करोड़पति बन गए इसके नाम पर ही जा करके। यहाँ पर ये सब चल रहा था। तो किसकी पॉलिसी, किसका फेवर करना चालू करते, हिंदुत्व की पॉलिसी पे आ गए। कौन आ गए थे, बीजेपी, याद रखना। फिर पॉलिसी आ गई हिंदुत्व, और किसको फॉलो कर रहे हैं, हिंदुत्व की। हम क्या है, हिंदुओं को फेवर करने वाली पार्टी, अपने आप क्लेम करना चालू कर दिया है। फिर देखो हिंदुत्व मतलब क्या था, हिंदुत्व मीन्स क्या है, हिंदू नेस, मतलब क्या हो गया, हिंदू जो हिंदू नेस कह दिया, मतलब जितने भी भारत के लोग सब क्या है, हम एक सब किससे सपोर्ट करेंगे, हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे, इसकी बात करना चालू कर देते हैं। फिर डिफाइन क्या करते हैं, डिफाइन करके आप सकते हैं किसने, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, वीडी सावरकर, अच्छे खासे लीडर थे ये इतिहास में। तो इनका क्या हुआ, इन्होंने क्या डिफाइन किया इसको, और मैटर बने थे वीडी सावरकर वगैरह की पॉलिसी को फॉलो करना चालू करते हैं अच्छी तरह से। फिर क्या होता है, कहते हैं नोट मेंबर्स आते हैं, कहते हैं इंडियन नेशन की बात करते हैं। फिर कहते हैं एवरीवन मस्ट करते हैं स्टेट फादरलैंड, क्या कहते हैं, सबको क्या करना चाहिए, फादरलैंड रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब फादरलैंड मतलब क्या था, पुत्रभू, मतलब क्या, पितृभू, पितृभू मतलब है, यहाँ पर फादरलैंड की बात करते हैं। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं होली लैंड, होली मतलब क्या हो गया, पुण्यभू, मतलब पुण्य जमीन की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा फिर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कहता है हिंदुत्व की मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी कहता है बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड कहते हैं यूनाइटेड नेशन कल्चर। और ये क्या करते हैं, पूरे हिंदुत्व को कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक कल्चर को फॉलो करना चाहिए। किसकी भी बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, हमें क्या करना है, एक होना पड़ेगा, और साथ में क्या करना पड़ेगा, कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। ये सब क्या करते हैं, यूनाइटेड की बात करते हैं, हमें एक आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। इन सब को लेकर के चलते हैं कि हिंदू कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। राइज ऑफ बीजेपी है, कहते हैं हिंदू पार्टी, और बीजेपी का राइज कैसे होता है, यानी कि हम लोग मान करके चलने लग जाते हैं कि बीजेपी कौन सी पार्टी, हिंदुओं की पार्टी है। आज भी देखो ऐसे क्लेम किया जाता है। जो भी इलेक्शन हुए रिसेंटली हमारे देश में, बीजेपी पार्टी ने क्या किया, जितने भी मुस्लिम थे सबको साइड लाइन कर दिया, एक भी टिकट नहीं दिया। हाँ, मिनिस्टर जरूर बना दिया उसने, लेकिन किसी मुस्लिम को चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट इलेक्शन हो, रेयर एक सीट दे दी हो, उन्होंने साइड लाइन कर दिया पूरे मुस्लिमों को। और फिर भी मुस्लिम बहुल एरिया से क्या हो गया, इनकी सीट निकल आती है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है, और ये क्या करते हैं, जीतते, किसी को नहीं दिया, मतलब क्या पूरी तरह से क्या करते, एक तरफा तो हो गए, नहीं चाहिए तुम्हारा सपोर्ट हमें। ये क्या कर दी, इन्होंने खुद अपनी पार्टी में हिंदुत्व के दम पर क्या कर दी, इन्होंने आकर आप देखो सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। आज कांग्रेस का डाउनफॉल पूरी तरह से खत्म हो गई, एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी खत्म कर दिया, विपक्ष में बैठने लायक नहीं बनाया एक लोग, समझ लो। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में इतना कभी कुछ नहीं हुआ, इमरजेंसी के समय से कुछ डाउनफॉल नहीं हुआ,
और इसने रुका दिया ऐसे।